धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने प्रभु हम सब मनुष्यों के लिए, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए और प्रभु हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए अपनी पुत्र के द्वारा जो कार्य किया है वह अद्भुत है और वो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। और वही एक विकल्प है प्रत्येक मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए और आपके वरदानों के लिए। तो चाहते हैं प्रभु हम सब जो आप पर विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा आप हमें संभालते भी हैं, चलाते भी हैं और निर्देश भी देते हैं और हम लोगों को गाइड भी करते हैं, ताकि प्रभु हम सब विश्वासियों का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 58। आज हम देखेंगे द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, मसीह का द्वितीय आगमन। और ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे जो कंट्रोवर्शियल था और है, आगे भी रहेगा। यहीं पे आके इसी विषय पर आकर मसीही लोग भ्रमित होते हैं और यहीं पे आके उनको कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, सही शिक्षा ना होने के कारण। बिफोर ही एस्टैब्लिशेस हिज किंगडम ऑन अर्थ, जीसस विल कम फॉर हिज चर्च। यानी पहले यीशु मसीह, इससे पहले कि अपना राज्य पृथ्वी पर स्थापित करें, वो ऊपर स्वर्ग से आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। ये उसकी सेकंड कमिंग का फर्स्ट भाग होगा, पहली बार आएगा, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। We believe in the second coming of Christ. His return from heaven will be personal, visible and glorious, a blessed hope for which we should constantly watch and pray. यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम मसीह के दूसरे आगमन में विश्वास करते हैं। स्वर्ग से उसकी वापसी व्यक्तिगत है, दृश्यमान है, यानी सब लोग देखेंगे, और गौरवशाली होगी, यानी महिमामय होगी। एक धन्य आशा जिसके लिए हम लगातार देखना और प्रार्थना करते रहते हैं। इससे पहले कि वो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे, यीशु अपने कलीसिया के लिए आएगा। एक घटना जिसे आमतौर पर स्वर्गारोहण कहा जाता है। उस समय मसीह में मरे हुओं को जिलाया जाएगा। किसको? मसीह में मरे हुओं को जिलाया जाएगा और जीवित मसीहों को हवा में प्रभु से मिलने के लिए, हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए उठा लिया जाएगा। ये वाला जो यानी विश्वासियों का, कलीसिया के विश्वासी, मसीह विश्वासियों का जो सच्चे होंगे, उनका स्वर्गारोहण होगा। एक्चुअली जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन बाद स्वर्गारोहण हुआ था और स्वर्गारोहण में वो ऊपर गए थे। मेरे साथ इसको समझने के लिए निकाल लें प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, मिला? पहला अध्याय, जहां पे 6 पद से पढ़िए, यीशु का स्वर्गारोहण। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को इस्राएल में राज्य पूर्ण स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा
तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये वाला पार्ट किसी मसीही को नहीं मालूम है कि वो ऐसे भी आएगा। जैसे जाते देखा है वैसे वो आएगा। ये किसके लिए? ये कलीसिया के लिए। और इसीलिए कलीसिया के पास एक बहुत बड़ा वायदा है कि प्रभु उसने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं आकर तुमको लेकर जाऊंगा। तो हमको प्रभु लेके जाएगा, चाहे हमारी शारीरिक मृत्यु हो गई, वो हमें जीवित कर लेगा, हमें पुनरुत्थान की दे देगा। जो मसीह में मरे हैं वो एक्चुअली उनका प्राण जीवित है, देह मर गई तो वो उनको उसी समय पुनरुत्थान की देह दे देगा। और जो जीवित होंगे उस समय उनको उनकी मिट्टी की देह हट जाएगी, तुरंत वो बदल जाएंगे, उनको पुनरुत्थान की देह देगा और ये सबको एक साथ कलेक्ट कर लेगा और ले जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत भयानक स्थिति होने वाली होगी, उससे पहले वो कलीसिया को उठा लेगा वायदे के अनुसार। मेरे साथ वायदा आप उसका देख लीजिए जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर यानी पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर यानी यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर लेके जाएगा ना। अब कलीसिया दुल्हन है, दूल्हा आके विदा करा के तो ले जाएगा ना। ये वाला सीन है और इसी को आज के युग में रैप्चर बोला जाता है। ये एक इवेंट है जो होने वाला है और ये यानी ग्लोबली होगा, यूनिवर्सल होगा, पूरी पृथ्वी पर एक साथ होगा और समस्त पृथ्वी पर के सारे मसीही विश्वासियों को एक साथ लेगा। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। इससे पहले कि वो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे, यीशु अपने कलीसिया के लिए आएगा, यही वायदा है। एक घटना जिसे आम तौर पर स्वर्गारोहण कहा जाता, उस समय मसीह में मरे हुओं को जिलाया जाएगा और जीवित मसीहों को हवा में प्रभु से मिलने के लिए और हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए उठा लिया जाएगा। ये होगा, इसी को रैप्चर बोला जाता है। इस पुनरुत्थान में जो लोग मसीह में मर गए हैं, ये भी एक पुनरुत्थान है। ये प्रथम पुनरुत्थान इसी को बोला गया है। और जो लोग मसीह में मरे हैं, यानी हम जीवित हैं लेकिन हम अपने पापों के लिए मरकर मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शारीरिक तौर पे जीवित हैं, तो हम जीवित मसीही हैं। और जो मसीही थे प्रभु में मर चुके थे और वो नया जीवन प्राप्त कर चुके थे और आखिर में उनकी शारीरिक मृत्यु हो गई, तो वो लोग उनको पहले जिलाया जाएगा। वो मसीह में, प्रभु में यानी मसीह में मृतक है और हम भी मसीह में मृतक हैं, लेकिन हम जीवित अवस्था में और वो शारीरिक मृत्यु पा गए।
तो दोनों प्रकार के मसीही लोग जो मसीह में मरे हुए हैं, इस पुनरुत्थान में जो लोग मसीह में मर गए हैं, उनके छुड़ाए हुए प्राण, देखिए उनके छुड़ाए हुए प्राण, तो जो मसीह यानी जिनकी फिजिकल डेथ हो गई है, वो उनका प्राण छुड़ा लिया गया, प्राणों का उद्धार हो गया। शरीर नष्ट होना था, शरीर नष्ट हो गया, और आत्माएं मसीह की महिमामय देह के समान और ये मसीह के देह के साथ जुड़ जाएंगे। इस घटना के समय रहने वाले मसीही मरेंगे नहीं। जब ये होगा, उस समय जो मर चुके हैं उनको तो प्रभु पहले जीवित करेगा, पहले वही जीवित किए जाएंगे, लेकिन जो उस समय जीवित होंगे मसीही, वो मरेंगे नहीं, बल्कि वो बदल जाएंगे, उनकी देह बदल जाएंगे, मरेंगे नहीं, बल्कि मसीह के समान परिवर्तित हो जाएंगे। और ये अपेक्षा पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा है। इसी के लिए लोग मसीह में एकदम पूरी पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज हम चाहते मेरे साथ हो। और उत्तम साथ ही आराम का स्रोत भी है। ये अपेक्षा पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा साथ ही आराम का स्रोत भी है। कोई नहीं जानता कि ये किस दिन हो या किस घड़ी होगा। कलीसिया के रैप्चर के बाद मसीहों को क्राइस्ट के न्याय आसन के सामने लाया जाएगा। वो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर पुरस्कृत करेगा। ये उनके उद्धार का निर्णय करने वाला न्याय नहीं है, परंतु मसीह के बदले परिश्रम का प्रतिफल है। यानी ये जब सारे मसीही लोगों को वो प्रभु उठा लेगा, उसके बाद उनका न्याय होगा, लेकिन वो वाला न्याय नहीं, दंड वाला। ये वो न्याय होगा जैसे ओलंपिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, न्याय होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, यानी उनको इनाम बांटे जाते हैं जो सबसे बढ़िया किया जिसने, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। ये वो वाला होगा। इसको व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं। हाँ, श्वेत सिंहासन पे बैठ के, और उनके सर पे वो मुकुट लगाया जाएगा। मुकुट का मतलब विजेता, जैसे यहाँ ट्रॉफी देते हैं, वो एक ट्रॉफी होगी। ये होगा जो मसीह में जो जितना अच्छा कार्य करेगा, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए उसको इनाम मिलेगा, और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर पुरस्कृत करेगा। ये इनाम पाने वाला होगा। ये उनके उद्धार का निर्णय करने वाला न्याय नहीं है, परंतु मसीह के बदले परिश्रम का प्रतिफल है। मेघारोहण उस अवधि का भी उद्घाटन करेगा जिसे बाइबल उसके क्रोध के बड़े दिन, महाक्लेश और याकूब के संकट के समय के रूप में वर्णित करती है। अभूतपूर्व कठिनाई का ये समय इजराइल और सभी राष्ट्रों को प्रभावित करेगा। इसका उद्देश्य इजराइल को उसके मसीहा के लिए तैयार करना होगा। क्लेश काल के अंत में यीशु मसीह पृथ्वी पर मसीही राज्य स्थापित करने के लिए स्वर्ग के यजमानों के साथ साथ कलीसिया के साथ वापस आएंगे। अब यहाँ पे कलीसिया उठा के ले गया अपने साथ। ये दोबारा कलीसिया वापस जमीन पे कब आएगी? सेकेंड कमिंग जब होगा, न्याय करने आएगा, तब कलीसिया उसके साथ आएगी स्वर्ग से नीचे उतर, और तब कलीसिया के साथ मिलकर वो सबका न्याय करेगा। ये दंड का पुनरुत्थान होगा, वो सेकेंड कमिंग। बहुत से लोग अभी उसी को, जब कल हमने देखा था ना कि जब मार्था कहने लगी, लाजर की बहन, कि हाँ मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा, तो वो उस पुनरुत्थान की बात कर रही थी जब यीशु मसीह कलीसिया के साथ आके दंड का न्याय करेगा, दंड देने का। वो इस विषय में बोल रही थी, लेकिन यीशु मसीह इस विषय में बोल रहा था कि नहीं, उससे पहले जो मेरे साथ होंगे वो मेरे साथ में रहेंगे, और वो न्याय करने मेरे साथ आएंगे। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह के साथ आना है। और बहुत से लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, वो आएगा तो वो न्याय करने आएगा। अगर तुमने उस बात पे बिलीव किया तो बैठे रहो, फिर दंड का पुनरुत्थान है, वही तुमको मिलेगा, दंड मिलेगा। और यही बात वचन से स्पष्ट होना सबसे ज्यादा कठिन हो गया है, सही शिक्षा ना होने के कारण। उसका राज्य 1000 वर्ष तक बना रहेगा। इस दूसरे आगमन पर मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा और शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। जातियों और उनके प्रतिनिधियों का न्याय किया जाएगा। इजराइल अपने देश में फिर बसाया जाएगा और फिर कभी दूर ना किया जाएगा।
मसीह दृढ़ता और सिधाई से राज्य करेगा। उसका राज्य भौतिक और आत्मिक आशीषों से चिन्हित होगा, क्योंकि पृथ्वी का श्राप दूर हो जाएगा। अभी पृथ्वी का श्राप भी दूर हो रहा है, यानी उस पे भी काम कर रहा प्रभु। इसलिए क्या क्या चीजें होनी हैं इनको आपको देखना है। हम कुछ पद आपके साथ इसी विषय में बताएंगे वचन से, कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बातें कैसे बता रहा है। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द रैप्चर एंड द सेकेंड कमिंग आर एज फॉलोज। यानी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के भी दो भाग हैं सेकेंड कमिंग के। एक वो पहले आएगा कलीसिया को लेने, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो हवा में ही रहेगा और कलीसिया को हवा में ले लेगा। इसको कहते हैं रैप्चर, और कलीसिया को ले जाएगा। फिर उसके बाद बीच में 3.5 साल का एक महाक्लेश काल है, महाक्लेश काल, जिसे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं। एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा। उस समय भयानक परिस्थिति होगी पृथ्वी पर, प्राकृतिक आपदाओं की तो बहुत बुरी दशा होगी, यानी पृथ्वी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा, हालात बदतर हो जाएंगे जो आज है इससे भी बहुत ज्यादा। और जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए होंगे वो सब पृथ्वी पर ही होंगे, लेकिन जितने प्रभु में सच्चे विश्वासी होंगे मसीह में, वो सब प्रभु के साथ हटा लिए जाएंगे पृथ्वी पर से, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, यीशु मसीह अपने लोगों को उस कठिन समय में जमीन पर नहीं छोड़ेगा। ये ठीक वैसा ही है जब किसी देश में चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है, युद्ध शुरू होता है, तो हर कंट्री के अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालता है, दूतावास बंद कर दिए जाते हैं और सबको वापस बुला लिया जाता है, विशेष विमान के द्वारा निकाला जाता है, ताकि उस बमबारी में, उस कंडीशन में वो वहां पर ना मर जाए। तो उनको हटाया जाता है, उनके दूतावास बंद हो जाते हैं। अब आप देखिए कि कलीसियाएं बंद हो जाएंगी, ये प्रभु का दूतावास ही तो है, ये बंद हो जाएगी और कलीसिया के सारे लोग प्रभु पृथ्वी पर से ऊपर उठा लेगा हवा में और ले जाएगा अपने साथ, और उन्हें जीवित रखेगा। वो प्रभु के साथ एकदम स्वर्गदूत बन के रहेंगे। जब स्वर्गदूत बन जाएंगे तो फिजिकल चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। और फिर जब प्रभु सेकंड कमिंग में दंड देने आएगा, न्याय करने, तो कलीसिया उसके साथ आएगी। ये पिक्चर क्लियर पिक्चर है, और लोगों को यही पिक्चर क्लियर नहीं। बहुत से मसीही अपने मसीही होने का दावा करते हैं, और यानी वो सेकंड कमिंग में जो दंड का न्याय है उस पुनरुत्थान का इंतजार करते हैं। वे धोखे में हैं, अज्ञानता में हैं, इसीलिए धोखा है। नंबर 1 पॉइंट है, एट द रैप्चर बिलीवर्स मीट द लॉर्ड इन द एयर। यानी जब ये होगा, मेघारोहण होगा, कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा, तो हम हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, यानी प्रभु में होंगे, मसीह में होंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा और पहले से पढ़िए, मेरे ख्याल से 13 पद से देखिए, 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते, मतलब जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई। कलीसिया में जब आप आ गए, मसीह में आ गए, तो आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई तो आप शोक मनाते मत रहिए। पूछिए क्यों? अगर मसीही होने के बाद आप शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं, छाती पीटते हैं, 40वां करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो आप मसीही नहीं हैं। आप अपने कार्यों से अपने विश्वास का इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जो मसीह में सो गए हैं, यानी जो मसीह में थे और शारीरिक मृत्यु हो गई है, उनके विषय में शोक मत करना, क्योंकि आशा है क्या? ऐसा ना हो कि तुम औरों के ना समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। आपको अगर मसीह से आशा नहीं है कि वो आके हमें ले जाए, और जो सो गए सबसे पहले तो उन्हीं को उठाएगा, हम जो जीवित होंगे बाद में।
तो हम उनके लिए क्यों परेशान है? वो तो हमसे, बल्कि उनको हमारे लिए परेशान हो जाइए कि हम तो अब प्रभु में थे, अब प्रभु तो हमें जीवित कर लेगा, लेकिन हमारे जो जीवित है वो प्रभु में है कि नहीं है, भटक गए। तो खतरा किसके लिए ज्यादा है? जो जीवित है जी। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ आएंगे। यानी मसीह में पहले हम मरे और फिर हमारी शारीरिक मृत्यु हुई। तो हम पाप के लिए मर गए, आत्मा के द्वारा जीवित हुए, बॉर्न अगेन। उसके बाद हमारी शारीरिक मृत्यु हो गई। तो हम मसीह में मरे कि नहीं मरे? तो हम मसीह में जो मरे हैं, हम मसीह के साथ जिलाए भी जाएंगे। यही तो पौलुस भी बार बार बोल रहा है जी। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, किसी पास्टर के वचन के अनुसार नहीं, किसी संस्था के वचन के अनुसार नहीं, किसी डिनोमिनेशन के अनुसार नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, यानी प्रभु में होंगे। तो सोए हुओं से, यानी जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई, उनसे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, वही हमसे आगे जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का सा शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की ये जो ललकार, प्रधान स्वर्गदूत का सा शब्द और तुरही, ये तीनों बातें केवल ये बता रही हैं कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा पूरी दुनिया में मसीही लोगों के लिए कि प्रभु आ रहा है। और जितने उसका इंतजार कर रहे होंगे, तैयार रहो। और जितने तैयार होंगे उनको ले जाएगा, और जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ जाएगा। आगे हम इसको और आपके सामने खोल के बताएंगे कैसे जी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से कलीसिया में लोगों को ये वायदा, सबको एक दूसरे को याद दिलाता रहना चाहिए, ताकि वो इस दिन के लिए तैयार रहें। और ये दिन कब आएगा किसी को नहीं मालूम, ये अचानक से होगा। और चूंकि अचानक से होगा तो हम मसीही लोगों को हर समय, जैसे सैनिक हर समय तैयार रहता, पता नहीं किस समय बिगुल बज जाए, है ना। ट्रम्पेट यानी तुरही का शब्द का मतलब, दो वक्तों में तुरही बजती थी, एक युद्ध के लिए जमा होने के लिए और एक प्रभु की उपस्थिति के लिए जमा होने के लिए, वो आ रहा है। तो ये वेकअप कॉल बोलते हैं इसको। आप मसीही लोगों का वेकअप कॉल होगा कि भैया आ रहा है। बस आपको एक आवाज मिलेगी, और जो तैयार होंगे, एक आवाज में पूरी तैयारी नहीं हो सकती, तो जो तैयार होंगे वो ले जाएगा, जो नहीं होंगे उस समय तैयारी करना शुरू करेंगे। ये वेकअप कॉल होगी, ठीक है। और अब देखिए, हम इसी के साथ साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 पद से लेकर 54, यानी 50 से लेकर 54, 15 चैप्टर 15 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 50 से लेके 54, 50 से 54। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू, ये भौतिक शरीर, मिट्टी का शरीर, मांस और लहू ये परमेश्वर के राज्य यानी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इन पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, नहीं हो सकते। और ना नाशवान, यानी जिसका प्राण, जो प्रभु में मन फिराया हुआ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया हुआ नहीं है, मसीही जीवन नहीं जीता है, भीतरी मनुष्य की बात कर रहा है, वो भी नहीं इसमें शामिल हो सकता है, ना अधिकारी नहीं हो सकता है। देखो मैं तुमसे
भेद की बात कहता हूं। एक बहुत बड़ा रहस्य तुम्हें बता रहा हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। हम सब यानी सबकी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, सब मसीहों की। जो प्रभु के इस दिन तक जितने मरेंगे उतने फिजिकल डेथ होगी, लेकिन जो जीवित होंगे वो जीवित बदले जाएंगे, और जो मर चुके होंगे उनको तुरंत आत्मिक देह मिल जाएगी और हमारी देह बदल जाएगी। दोनों की देह बदलेगी। मन तो बदला हुआ था ना पहले से। अगर मन बदल गया आपका आज, तन तो प्रभु बदल देगा। हमें तन नहीं बदलना है, मन बदलना। प्रभु में हमारा मन। तो पहली बात, हमारा मन कहां है आज? प्रभु में मन है। आपने संपूर्ण रीति से उसको ग्रहण किया और अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया और प्रभु के पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे आज। तो उस समय आप जीवित होंगे तो आपकी देह बदल देगा, मृतक होंगे तो आपका प्राण तो प्रभु में है ही है, मन आपको देह दे देगा। तो देह प्रभु देगा, जो जीवित होंगे उन्हें भी, जो मृतक होंगे उन्हें भी। और आपको वो अपनी जैसी पुनरुत्थान की देह देगा ताकि हम सब प्रभु के साथ हवा में जाएं। जी, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में होगा, यानी टाइम इतना नहीं होगा कि कोई तैयारी करो। क्षण भर में, जैसे आंख ऐसे पलकती है, पलक मारते ही इतनी देर में हो जाएगा। ये अंतिम तुरही फूकी जाएगी। बस इधर आवाज हुई वेकअप कॉल और उधर खट से हुआ। अब ये बताइए, जो बिल्कुल तैयार होंगे वही जा पाएंगे, है ना? इसमें वो भी जो सही होंगे लेकिन तैयार नहीं होंगे। सुस्त लोग गए, अरे प्रभु इतनी जल्दी, इतना एकदम से कैसे कह दिया आने को। इसीलिए कलीसिया में आपको अचानक से टाइमिंग चेंज करके अचानक से आपको क्यों प्रैक्टिस कराई जा रही? तैयार रहो, पता नहीं कब बुला लिया जाए। युद्ध के समय जो आर्मी होती है, आर्मी के लिए कोई कॉल का ऐसा नहीं होता, बस उनको एक विसल बजी आपको हाजिर होना है। आप उसमें जाइए, क्या नाम है, फायर ब्रिगेड में, फायर ब्रिगेड स्टेशन जहां पर जब आप फोन करते हैं, वहां जो लोग रहते हैं वहां सीढ़ियां नहीं होती, वहां पोल एक गड़ा होता है, वो ऊपर है, वो सट से वर्दी पहनते हैं और उसको पोल को पकड़ते हैं सट से नीचे स्लिप करके और तुरंत आके गाड़ी पे लोड होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कॉल होती है। उनको टाइम बहुत कम दिया जाता है। मिनिमम टाइम में आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है। ये टाइमिंग तो हमको बिल्कुल ऐसे ही मसीही लोगों को तैयार रहना है। जैसे ही बस कॉल आई तुरंत निकल लिए। जी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे यानी जो मसीह में थे और शारीरिक मृत्यु हो गई है, वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित होंगे उस समय जो मसीही लोग जीवित होंगे वो बदल जाएंगे। देखिए, दोनों तरफ देह बदली ना। मन तो हमने अपना पहले से प्रभु ने हमारा बदल दिया था, कलीसिया में आ गए, हमारा जीवन बदल गया, सोच बदल गई, मन बदल गया, चरित्र बदल गया, सब कुछ। तो भीतरी मनुष्य तो तैयार था, सिर्फ ये खोल ही तो बदलना है। ये स्वर्ग की ओर नहीं उठेगा तो हमारी देह तुरंत देह चेंज होगी और अपनी देह दे देगा और हम प्रभु के समान हो जाएंगे, फरिश्ते के समान ऐसे उड़ने लगेंगे। जी, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान, यहाँ पे ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, ये हमारे भीतरी मनुष्य की बात की जा रही है, सोल, प्राण की। और ये नाशमान देह अमरता को पहन लेगी, ये देह की बात की जा रही है। जी, मरणहार देह, हाँ, ये एक ऐसी देह पहन लेगी स्वर्गदूतों वाली जिसमें ये वैसे ही जीवित रहेगी। जी, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मेरी मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल यानी पाप की शक्ति व्यवस्था है। यहां पे ये साफ कर दिया।
हमको प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से पहले ही क्रूस पे मुक्त किया कि नहीं किया, ताकि हम वो जीवन जिए कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में निवास करने लायक बने। वो हमें वो देह दे देगा। देह की चिंता मत करना, देह तो ये मिट्टी की देह को तो वो मिट्टी में मिला देगा। ये तो प्रभु ने शुरू में बोला था, वो बात कट नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह के जैसी हम लोगों को देह मिलेगी। हमारा प्रभु हमें अपनी देह, और इसीलिए कलीसिया मसीह की देह है। जब हम मसीह की देह में अभी बने रहेंगे तो मसीह उन्हीं को अपनी देह देगा जो कलीसिया में बने रहेंगे। बाहर रहेंगे और अपने आप को कहेंगे हम मसीही थे, हम विश्वासी थे, उन्हें देह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम हमारी देह का हिस्सा नहीं थे। देह में जो लोग होंगे उन्हीं से को देह दी जाएगी। ये शेयरिंग है, शेयरिंग कर रहा है वो अपनी देह के साथ। और इसी प्रकार से देखिए, आपको ये बताइए, इसी को रैप्चर बोलते हैं। ये यीशु मसीह कलीसिया के लिए आएगा, और ये गुप्त रीति से नहीं आएगा, ये भी आएगा तो प्रकट रूप में आएगा। और इसके बाद सेकंड कमिंग को के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड कमिंग के बारे में लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 9 पद पढ़िए। नहीं, हाँ, सेकंड कमिंग पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9 पद पढ़िए। 5 अध्याय 9 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते। कलीसिया को दंड के लिए जमीन पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सबको दंड देने जा रहा है ना। तो हमको तो प्रभु के द्वारा वो उस दंड से बचाएगा ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आए तो परमेश्वर के दंड से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यही आपको उस समय बोला जाता है जब आप विश्वास कर रहे होते हैं कि अगर आप आज आपने विश्वास किया तो वो उस दंड से आप बच जाएंगे जो आने वाले समय में प्रभु का इस पृथ्वी के लोगों के साथ होने वाला है। तो वो बचा रहा है, और पहले दिन आप बच जाते हो उससे। आप प्रकाशित वाक्य उसका प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और उसे देखते ही एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम उस पर लिखा है जिसे उसको और कोई नहीं जानता। ये हम लोगों ने कहां से कहां तक पढ़ा? 19 अध्याय का 11 से 12 पढ़ा भी। हाँ, वे लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का। लेकिन ये है कौन? लेकिन इसका नाम क्या है? आज लोग काहे से दूर भागते हैं? इसी के खिलाफ चल रहे हैं लोग, और लोग काल्पनिक यीशु पे बिलीव कर रहे हैं। सच्चा यीशु तो परमेश्वर का वचन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और काल्पनिक यीशु के साथ भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। यही तो हो रहा है इस समय जी। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल के वस्त्र पहने हुए, उसके ये पीछे पीछे जो सेना आ रही है, ये कौन है? ये भी घोड़ों पे सवार है, कलीसिया। वेरी गुड। और ये क्या है? ये सेकंड कमिंग है। अब वो आ रहा दंड के पुनरुत्थान के लिए। सबको पुनरुत्थान मिल जाएगा जो पृथ्वी पर होंगे उस समय। कलीसिया तो प्रभु के पास होगी। पृथ्वी पर जितने लोग होंगे सबको पुनरुत्थान होगा। इसी को कयामत का दिन बोला गया है, इसी को पुनरुत्थान दिवस बोला गया है। और वो सबको पहले जीवित कर देगा और सबका एक साथ न्याय करेगा। ये दंड का पुनरुत्थान होगा।
आगे पढ़िए। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती, यानी वचन मुंह के फूंक से मार डालेगा जी। और वो लोहे के राजदंड से लिए हुए, लोहे का राजदंड यानी बहुत हार्ड रूल होगा उसका, और वो सर्वशक्तिमान और परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये गुस्से में आ रहा है जी। और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ताकि पूरी दुनिया के लोग देख ले कि सब राजाओं के ऊपर ये है और सारे प्रभुओं के ऊपर ये नाम लिखा होगा उसकी जांघ पे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का मांस और सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। किनको बुलाया जा रहा? मांसाहारी पक्षियों को, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से लोग मरेंगे कि वो दफनाए ही नहीं जा सकते एकदम से। इनका मांस खाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये द्वितीय पुनरुत्थान, जब वो कलीसिया उसके साथ आएगी, दंड का पुनरुत्थान होगा। आज जो प्रभु में नहीं है वो पछताएगा। बहुत कम टाइम रह गया है, अभी भी वेकअप कॉल चल रही है आपके लिए। वेकअप कॉल है, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत समय चाहिए। मसीह में पूरी तरीके से आपको तैयार होने का एक बहुत लंबा समय चाहिए, और उतना समय अगर आपने नहीं लिया तो आप अचानक से तैयार नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करता है कि आज अभी जाग जाओ, अभी समय है और अभी अनुग्रह कर रहा है। जब वो द्वार बंद कर देगा उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा किसी को। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के प्रति लोगों की गंभीरता कितनी आवश्यक है। आपके वचन के प्रति हमारा मन फोकस हो जाना और आपकी बातों को बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ उन्हें समझना भी जरूरी है और अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। परमपिता परमेश्वर, हम आपने हमें सब कुछ प्रोवाइड तो किया है, लेकिन आज का इंसान अपनी शारीरिक बातों में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है, संसार में इतना ज्यादा खो गया है कि उसे आपके वचन से और आपकी इच्छा और योजना से कोई खास मतलब नहीं रह गया। लेकिन प्रभु, फिर भी जो लोग आज भी आप में मन लगाए हुए हैं, पूरी तरीके से वचन पे फोकस्ड हैं, आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन उनकी जिंदगियों में वही काम कर रहा है और उन्हें कलीसिया में सही तरीके से सही स्थिति में खड़ा कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आपका ये वायदा पूरा हो और हम आपके साथ आपके द्वारा ग्रहण किए जाएं और हमारी देह परिवर्तित हो, ताकि हम प्रभु के साथ बादलों पर उससे मिलने के लिए जाएं और हम उसके साथ रहें। प्रभु, इस बात के लिए हम प्रेरित हैं और इसी बात के लिए हम आपके वायदों पे, आपके वचन पे, आपकी योजना पे मन लगाए हुए हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा के दर्शन हो और हम आपकी महिमा का हिस्सा बने। सारी महिमा आपको मिले। और आपसे विनती करते प्रभु, जिन विश्वासियों के पास खोखला विश्वास है और जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम विश्वासी हैं और हैं नहीं, प्रभु आज चेत जाएं आपके वचन के द्वारा, और आपका वचन आज उनके जीवन में काम करना शुरू करे। पवित्र आत्मा उनके जीवन में एक्टिव हो जाए और आपकी सामर्थ्य उन्हें परिवर्तित करे, ताकि आपकी महिमा हो, ताकि हम सब आपकी महिमा के पात्र हों। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।